है मैं हूँ ज्वाला, क्योंकि ज्वाला फ्रूट हर्ब्स एंड बेवरेजेस आप सभी के सामने लेके आए हैं आज के वुमेन्स डे पे कुछ नया और खास, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास वुमेन्स जो किसी न किसी फील्ड में है, बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं इस प्रोग्राम में। तो हम आपको बताना चाहेंगे वुमेन्स डे क्यों खास है और इसे क्यों बनाया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं वुमेन्स डे यानी वुमेन्स नारी, जैसे कि एक लड़की होती है, शादी के पहले वो बहुत सारे रिश्ते अदा करती है, जैसे कि बाप बेटी का है, माँ बेटी का है, एक बेटी का है या फिर एक दोस्त का है। इसी के साथ जैसे ही शादी होती है, न जाने कितने अनगिनत रिश्ते निभाए जाते हैं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। जहाँ पे बेटी अनमैरिड होती है तो सिर्फ एक पढ़ाई की बात आती है, तो वहीं शादी के बाद सबसे पहले आती है फैमिली की बात। तो फैमिली में होते हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और सभी बड़े होते हैं जिनका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी के साथ सारा फुल टू अपने को कंसंट्रेट होता है हमारी फैमिली पे। अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं बिजनेस, तो भी आपको ढेर सारा कंसंट्रेट करके हर चीज मैनेज करके चलना होता है। लेकिन आज हमारे साथ जो लेडीज है वो घर के साथ अपना काम भी देखती है, अपनी फैमिली को भी देखती है और खुद को भी देखती है। इसी के साथ आज वो चमक रहे हैं इस वुमेन्स डे के खास अवसर पे हमारे साथ आके। तो चलिए सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं हमारे सभी एक्सपीरियंस फीमेल्स है, यहाँ पे सभी एक्सपीरियंस वुमेन्स है, उनसे शेयर करते हैं उनकी क्या स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं और क्या उनकी स्टोरी रही है। आज के इस खास दिन पे हम और आप जानेंगे आज के इस खास प्रोग्राम में ज्वाला फ्रूट्स हर्ब एंड बेवरेजेस के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय लवली व्यूअर्स, अब चलते हैं आगे और अब मैं आप सभी के सामने उनसे बातें करना चाहूंगी, उनका इंट्रो लेना चाहूंगी, जो है डॉक्टर विदिशा दास। तो विदिशा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप सिंगल पेरेंट है, ओके, और मैम आप डायबिटोलॉजिस्ट है। डायबिटोलॉजिस्ट मीन्स आप आज के टाइम में सभी की बड़ी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हर फैमिली में एक ना एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज होती है। तो वो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि प्रॉपर उनको पूरा डाइजेशन लिस्ट नहीं मिलता है, उनको पूरा शेड्यूल नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें होती है। तो आप वो चीज भी कर रहे हैं, लोगों का ध्यान भी रख रहे हैं, मतलब खुद के घर के साथ आप दूसरों के घर का भी ध्यान रख रहे हैं, दूसरे लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, खुद का घर भी मैनेज कर रहे हैं आप। इवन आप सिंगल पेरेंट है तो आप पे ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो मैं चाहूंगी आप हमारे साथ शेयर करें आपकी पास्ट स्टोरी, प्रेजेंट स्टोरी और फ्यूचर पॉइंट्स। Thank you for giving me this opportunity. मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी, the part I come from that is Assam, और मैं अभी गुजरात में हूँ, 2007 से हूँ, मेरी शादी के बाद से, and I have 14 years of my clinical experience. पहले MBBS असम से हुआ, उसके बाद में जो भी हायर स्टडीज करी, MD करा, फेलोशिप करा, डिप्लोमा करा, PG करा, एवरीथिंग आई हैड डन फ्रॉम गुजरात। तो गुजरात ने बहुत कुछ दिया, एजुकेशन ढेर सारा दिया, एंड इसमें मेरे हस्बैंड का काफी रोल है। उन्होंने कभी मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं कराया कि आपको नहीं करना है। मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है, माय पेरेंट्स, उन्होंने हमेशा आगे ही बढ़ना सिखाया है कि आपको आगे जाना चाहिए, कभी रोका नहीं है। फॉर्चुनेटली आई वेंट इनटू अ फैमिली, जो मेरे इन-लॉज की फैमिली है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव रहे थे। तो उसके चलते मैं बहुत कुछ सीखी। पहले यूनिसेफ में काम करती थी, वो काफ़ी डिमांडिंग जॉब रहता था मेरा, बहुत सारे जगह हम लोग को घूमने पड़ते थे, बच्चों, फिर माँ, मैं एक मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कंसल्टेंट की हैसियत से काम करती थी स्टेट। तो हम लोगों को काफ़ी सारा डेटास देना पड़ता था, साथ ही साथ गवर्नमेंट को बताना पड़ता था कि आप किस प्रकार के प्लानिंग करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करें। वो एक स्टेज रहा। उसके बाद में मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मुझे फैमिली बहुत पसंद है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा घूमूं,
मैं चाहती थी कि एक जगह पे रह के मैं अपना क्लिनिक चलाऊं, ताकि मैं अपने बच्चे, घर, ये सबको भी मैंने हर बोलते हैं ना कि हर बॉक्स टिक करना है, मैं इस प्रकार की थी। तो वो किया, करने के बाद मैंने डायबिटीज़ जब मेरी ख़त्म हुई फेलोशिप, उसके बाद लाइफ स्पैन डायबिटीज़ एंड कार्डियोमेटाबॉलिक सेंटर यहाँ पे मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने खोला। खोलने के बाद में जो जिस प्रकार के मुझे पेशेंट्स मिलने लगे धीरे धीरे, वो मेरे साथ एक फैमिली की तरह जुड़े इसीलिए, जैसे कि आपने बताया, हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज रहता है। इट समहाउ डायबिटीज फैमिली में रन करता है। अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आप ये मान के चलो कि 50% वो लेके ही चल रहे हो कि किसी ना किसी टाइम पे आपको भी होना है। ये एक स्टेज हो गया। दूसरा, आपने जैसे बोला कि लाइफस्टाइल और ये सारा कुछ है, हम लोग का खान पान ऐसी हो गई है, हम लोग का स्ट्रेस लेवल ऐसा हो गया है, जो हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमें एक नॉर्मल इंसान जिसके फैमिली में भी नहीं है उसको भी हो सकता है। जिनके पास अगर इंसुलिन नहीं है, टाइप 1 और टाइप 2 जो होता है वो तो अलग हो गया, टाइप 1 के पास है ही नहीं तो वो बचपन से ही होगा उसको डायबिटीज। टाइप 2 हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो मेरा मानना ये था कि जो मैं दूसरों को एडवाइस दूं तो उनके सामने मुझे एज अ इंस्पिरेशन खड़ा होना है। मैंने क्या देखा है, मेरी फैमिली में क्या हो रहा है, मैं हमेशा अपने आप को एक सोर्स की तरह ही गिनती थी जिससे दूसरों को मुझे देना है। तो हमेशा एक रूटीन रहता है मेरा कि मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसका 1 घंटा मैं दूँ, मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ। सेम थिंग आई आस्क माय पेशेंट्स आल्सो, क्योंकि आप ये करोगे तो, क्योंकि सबका यही बोलना रहता है कि मेरी दवाई कम होनी चाहिए दवाई नहीं चाहिए, तो ये आपके हाथ में ही है। 4 पिलर्स में होता है दवाई, फिर एक्सरसाइज, फिर आपका खान पान, और चौथा मैं मानती हूँ मेडिटेशन होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो ऑल दिस थिंग्स आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माय लाइफ। हाउ इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, मैंने अपने हस्बैंड को लॉस किया। He suffered from a very dreaded disease and we have to lose him. It's almost 2 years. तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मैं कैसे करूँगी, अभी कैसे होगा, बिकॉज उनका बिजनेस भी है, वो भी मुझे संभालना है। आई हैव नेवर बीन टू बिजनेस, हम लोग मैंने काम करने वाले फैमिली से आते हैं, उनको आइडिया था ज़्यादा। फिर भी मेरे जो एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए भी मुझे इंस्पिरेशन बनना था, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए, मेरे बच्चों के लिए। अंदर रोना आता था, वो अंदर ही रहता था, लेकिन सामने हंसना है, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना है, क्योंकि अगर मैं नहीं बनूंगी तो उनको क्या सीख दूंगी, कैसे बोलूंगी कि वो रहे। एंड इंसिडेंटली बाय गॉड्स ग्रेस मेरे बच्चे ऐसे रहते थे, वो लोग बोलते थे कि आपको पापा की मेमोरीज याद आती है तो मैंने फोन पे फोटोज देखो, अच्छा लगेगा। छोटा 7 इयर्स का है, बड़ा वाला 10 साल का है, वो बोलता है पापा का काम है आपको वो सब कंप्लीट करना है। तो आई टुडे कोविड में भी बहुत सारा हम लोगों को डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी एज पर बिजनेस, डॉक्टर की हैसियत से नहीं बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं था कि अभी ये कैसे करें, वो बहुत बड़ा बिजनेस है हम लोगों का, दैट इज अबाउट लाइक हॉस्पिटलिटी, दैट वेरी हॉल से हम। तो शादियाँ तो हो ही नहीं रही थी, तो उसके आगे चलाना है, लोगों को वो मोटिवेट करना है कि आप लोग कर सकते हो, हम लोग आपको वो सुविधा देंगे। हिम्मत कभी नहीं हारी। पेरेंट्स थे, मेरे मेंटर्स भी हैं, मैं लोगों से बहुत सारी बात भी करती हूँ, और मैंने जैसे बोला मेरे पेशेंट्स मेरे फैमिली की तरह थे। मैं सीखती हूँ सबसे, बात करती हूँ, नहीं आप ऐसा करो हो जाएगा, ऐसा करो हो जाएगा। ये मैं एक चीज़ मैंने सीखा है कि आप जैसे शेयर करते हो, लोगों से बात करते हो, आपको नया नया अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज ये सारे आते हैं। यस, यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीवन। सो दैट्स व्हाट इट्स अ वेरी ओपन काइंड ऑफ आई शुड से कि हम लोगों के लाइफ बहुत ओपन होनी चाहिए। आप उसको क्लोज मत करो, आप उसको ओपन करो। आप किसी से भी सीख सकते हो, कोई भी आपका इंस्पिरेशन बन सकता है। इवन दैट रोड साइड मदर जो सेल करती है, पेन सेल कर रही है, कुछ भी बलून सेल कर रही है, शी कैन बी एन इंस्पिरेशन। वो बच्चे को संभाल रही है, शी कुड डू एनीथिंग एल्स, समथिंग वेरी इजी मीन ऑफ अर्निंग मनी, बट फिर भी वो मेहनत कर रही है, तो उससे भी हमें सीखना है। हम क्यों नहीं, हमारे तो अच्छे हैं, बल्कि घर है, सब कुछ है। सो दैट्स व्हाट इसी के साथ सिर्फ एक मैसेज कि अगर आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तो आप कैसे कोई काम कर पाओगे। यूँ तो कहते हैं कि जेंट्स सिर्फ बिजनेस चलाते हैं, लेकिन लेडीज अगर चाहे तो पूरी दुनिया चला सकती है। बस सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, ताकत।
जी हाँ, लेडीज में बहुत ताकत होती है लेकिन थोड़ा पैनिक हो जाती है। अगर वही पैनिकनेस हट जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए तो हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यूं तो हर किसी फील्ड में हर किसी को अचीवमेंट्स मिलती है, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा मोटिवेट भी किया जाता है, लेकिन वुमेन्स डे सिर्फ वुमेन्स के लिए, जो खुद तो मोटिवेट होती है और दूसरों को भी मोटिवेट करती है। इसी मैसेजेस के साथ और इसी के साथ ज्वाला फ्रूट एंड हर्ब्स बेवरेजेस आप सभी लोगों के लिए आज के ये खास दिन पे खास सेशन इसलिए लेकर